अमेरिका की राजधानी में भारी बवाल, सुरक्षा घेरा तोड़कर अमेरिकी संसद के अंदर पहुंचे ट्रंप समर्थक, सुरक्षा बलों के साथ हुई झड़प। भारी अराजकता के बीच कैपिटॉल बिल्डिंग में चली गोली, एक महिला की मौत की पुष्टि। अमेरिकी कांग्रेस के अंदर प्रदर्शनकारियों पर बंदूक ताने नजर आए सुरक्षाकर्मी, दंगारोधी ड्रेस में पुलिस नजर आई तैनात। अमेरिकी कांग्रेस के हाउस चैम्बर के बंद दरवाजे तक पहुंच गए थे प्रदर्शनकारियों पर बंदूक ताने नजर आए सुरक्षाकर्मी। हिंसक झड़प के बाद अमेरिकी संसद के पास लगा लॉकडाउन, सांसदों को कड़ी सुरक्षा में निकाला गया। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में बाइडेन की जीत पर मुहर लगाने के लिए चल रही थी बैठक के दौरान सेनेट के अंदर दाखिल हुए सुरक्षाकर्मी, अमेरिकी सेनेटर्स और सांसदों को चैम्बर से सुरक्षित ले जाया गया। बवाल के बाद ट्रंप ने अपने समर्थकों से घर लौटने की अपील की, शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील। बाइडेन ने ट्रंप से राष्ट्र को संबोधित करने को कहा था। वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास ट्रंप समर्थकों की बड़ी रैली, पूरे देश में पहुंचे हजारों ट्रंप समर्थक। ट्रंप ने रैली को किया संबोधित, कहा न हार मानेंगे न उम्मीद छोड़ेंगे, डेमोक्रेटिक पार्टी पर धांधली के जरिए जीत का लगाया आरोप। ट्रंप ने रैली में उपराष्ट्रपति माइक पेंस पर बनाया दबाव, कहा अगर पेंस अपने पावर का इस्तेमाल करें तो हम जीत सकते हैं चुनाव। पेंस ने बयान जारी कर ट्रंप की मांग को ठुकराया, कहा मेरे पास इलेक्टोरल वोट को खारिज करने का अधिकार नहीं, संविधान के प्रति शपथ का दिया हवाला। सरकार से बातचीत से एक दिन पहले किसानों का शक्ति प्रदर्शन, आज कुंडली मानेसर और पलवल एक्सप्रेसवे पर ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे किसान सुबह 11 बजे 4 रूट पर निकालेंगे ट्रैक्टर मार्च। सिंघू बॉर्डर से टिकरी और टिकरी बॉर्डर से कुंडली तक जाएंगे किसान, फिर वापस अपनी अपनी जगह लौटेंगे किसानों का तीसरा जत्था गाजीपुर बॉर्डर से पलवल की तरफ जाएगा, रेवासन से पलवल की तरफ निकाला जाएगा चौथा ट्रैक्टर मार्च। किसानों के ट्रैक्टर मार्च से पहले फरीदाबाद में पुलिस अलर्ट, माहौल खराब करने वालों के साथ सख्ती से निपटने की चेतावनी दी। दिल्ली से पहले हरियाणा के करनाल में किसानों ने निकाला ट्रैक्टर मार्च में करीब 600 से 700 ट्रैक्टर शामिल, दिल्ली कूच करने की चेतावनी। दिल्ली में किसानों के प्रदर्शन में महिलाओं को आगे करने की तैयारी, मोहाली में ट्रैक्टर चलाने की ट्रेनिंग ले रही है महिलाएं। कुंडली बॉर्डर के बाद सिंघू बॉर्डर पर भी मोबाइल शेल्टर का इंतजाम, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने स्कूली बसों को रैन बसेरों में तब्दील किया। सिंघू बॉर्डर पर किसानों के मंच पर लगाया गया वाटरप्रूफ टेंट, इसी मंच से रोज प्रदर्शनकारियों को संबोधित करते हैं किसान नेता। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने बनाया पक्का फर्श, टेंट में घुस जाता था बारिश का पानी। कृषि कानूनों से जुड़ी सभी अर्जियों पर एक साथ 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट ने किसानों के आंदोलन पर जताई चिंता, कहा हालात में अभी कोई सुधार नहीं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आंदोलनकारी किसानों से उम्मीद, किसान सुधार कानूनों की भावनाओं को समझेंगे। पंजाब के होशियारपुर में बीजेपी नेता के घर पर गोबर फेंकने का मामला, सीएम अमरिंदर सिंह ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ धारा 307 वापस लेने के आदेश दिए, केस दर्ज करने वाले एसएचओ का तबादला। अमरिंदर सिंह ने कहा आंदोलन में अब तक 55 किसानों की जान गई, मेरी 101% सहानुभूति किसानों के साथ, उन्हें विरोध जताने का पूरा हक। यूपी में किसान कल्याण मिशन शुरू, सीएम योगी ने लखनऊ में किसान मेले का उद्घाटन किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा सरकार के लिए किसानों का हित सर्वोपरि, कल्याण के लिए हो रहा है काम। लखनऊ के पौष इलाके विभूति खंड थाना क्षेत्र में गैंग वॉर, फायरिंग में मुख्तार अंसारी के करीबी अजीत सिंह की मौत, दोनों तरफ से चली 30 से 40 राउंड गोलियां। लखनऊ पुलिस के मुताबिक अजीत सिंह की स्कॉर्पियो पर बाइक सवार 3 बदमाशों ने फायरिंग की, अजीत सिंह ने भी चलाई गोलीबारी में अजीत का एक साथी और एक राहगीर घायल। मऊ का ब्लॉक प्रमुख रह चुका है अजीत सिंह, अजीत के खिलाफ हत्या के 5 मामले समेत कुल 17 मामले थे दर्ज। बदायूं गैंग रेप मर्डर केस पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सख्त, एडीजी से रिपोर्ट देने को कहा, जांच में मदद करेगी यूपी एसटीएफ। बदायूं में मंदिर में महिला की गैंग रेप के बाद की गई हत्या, अब तक 3 में से 2 आरोपी गिरफ्तार, फरार चल रहे मुख्य आरोपी मंदिर के पुजारी पर 50,000 का इनाम घोषित। यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा प्राथमिक जांच में थाना प्रभारी की लापरवाही सामने आई, एसपी ने निलंबित किया। पीएम मोदी आज वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का करेंगे उद्घाटन, 306 किलोमीटर लंबे रेवाड़ी मदार सेक्शन पर मालगाड़ी सेवा की होगी शुरुआत। पीएम मोदी ने जर्मन चांसलर एंजेला मर्केल के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, कूटनीतिक रिश्तों की 70वीं सालगिरह पर बैठक, कोरोना वैक्सीन समेत कई मुद्दों पर हुई चर्चा। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मिले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, नए साल पर की विशिष्टाचार मुलाकात, आज पीएम से करेंगे मुलाकात। बिहार में कांग्रेस के अंदर घमासान, पूर्व विधायक भरत सिंह का दावा, पार्टी के 11 विधायक हो सकते हैं जेडीयू में शामिल। पत्थरबाजी करने वालों पर सख्त, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान इंदौर की सभा में कहा पत्थरबाजों को छोड़ूंगा नहीं, बना रहा हूं सख्त कानून।
मध्य प्रदेश में हाल ही में राम मंदिर के लिए चंदा इकट्ठा कर रही रैली पर हुआ था पत्थरबाजी। शिवराज सिंह चौहान ने कहा, पत्थरबाजों को मिलेगा आजीवन कारावास, समय से पहले जेल से नहीं छूट पाएंगे। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, महिलाओं की जिंदगी से खिलवाड़ करने वाले किसी भी हाल में नहीं बख्शे जाएंगे। धर्मांतरण कानून पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, याचिकाकर्ताओं को हाईकोर्ट जाने को कहा। राजनीतिक तनातनी के बीच पश्चिम बंगाल के राज्यपाल से मिली सीएम ममता बनर्जी, शिष्टाचार मुलाकात करार दिया। ममता के भतीजे और सांसद अभिषेक बनर्जी ने बाबुल सुप्रियो को लीगल नोटिस भेजा, अभद्र टिप्पणी का आरोप लगाया। बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह का बयान, टीएमसी ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगी, जनवरी में पार्टी संवैधानिक संकट का सामना करेगी। उड्डयन मंत्री को महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का खत, औरंगाबाद एयरपोर्ट का नाम बदलकर संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखने की मांग की। सोनिया गांधी और मायावती को भारत रत्न की मांग पर बोले सीएम नीतीश कुमार, उनकी सरकार थी, पहले ही दिलवा देते। जीतन राम मांझी ने राहुल, चिराग और तेजस्वी पर साधा निशाना, कहा तीनों युवराज समय पर हनीमून मनाने भाग जाते हैं। 2021 विधानसभा चुनावों की तैयारी में जुटी सोनिया गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत समेत कई लोगों को वरिष्ठ ऑब्जर्वर बनाया। ईडी के छापे पर रॉबर्ट वाड्रा ने दी सफाई, कहा कोई टैक्स चोरी नहीं हुई, हर सवाल का जवाब दिया गया। 8 जनवरी को पूरे देश में फिर से कोरोना वैक्सीन का दूसरा ड्राई रन, यूपी और हरियाणा को मिली छूट। यूपी में 11 जनवरी को होगा वैक्सीनेशन का फाइनल ड्राई रन, अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य ने दी जानकारी। दूसरे ड्राई रन से पहले आज सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री के साथ बैठक करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन, वैक्सीन कार्यक्रम पर होगी चर्चा। मुंबई में वैक्सीनेशन की तैयारियां की गई मुकम्मल, कई सेंटर्स पर ड्राई रन जारी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना वैक्सीन स्टोरेज हाउस का लिया जायजा, नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनाया गया है बड़ा स्टोरेज हाउस। देश में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 1,03,74,932, 1.5 लाख से ज्यादा लोगों की मौत। देश में कोरोना से लगातार 12वें दिन 300 से कम मौत, रिकवरी रेट बढ़कर 96.36% हुआ। देश में कोरोना के नए स्ट्रेन वाले मरीजों की संख्या 73 पहुंची, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जानकारी दी। महाराष्ट्र में कोरोना से 24 घंटे में 4,382 लोग संक्रमित, 66 लोगों ने गंवाई जान। मुंबई में 22 दिसंबर से लगा नाइट कर्फ्यू खत्म, रात को घूमने निकले लोग, जुहू चौपाटी पर दिखी चहल पहल। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 654 नए केस, 16 लोगों की मौत। पुणे के शनिवार वाड़ा किले को 8 महीने के बाद खोला गया, कोरोना नियमों का हो रहा है पालन। पंजाब में 5वीं से 12वीं तक की कक्षा के लिए आज से खुलेंगे स्कूल, सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक क्लासेस लेंगे। गुजरात में 10वीं 12वीं के लिए 11 जनवरी से खुलेंगे स्कूल, कोरोना गाइडलाइंस का होगा पालन। श्रीलंका दौरे में राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से मिले विदेश मंत्री एस जयशंकर, भारत की ओर से कोरोना वैक्सीन देने का भरोसा दिया। ब्रिटेन में फिर एक दिन में 62,000 से ज्यादा कोरोना के मामलों की पुष्टि हुई, 24 घंटे में 1041 लोगों ने जान गंवाई, ब्रिटिश संसद ने लॉकडाउन पर मुहर लगाई। रूस में वैक्सीनेशन ने पकड़ी तेज रफ्तार, अब तक 10 लाख से ज्यादा लोगों का स्पुतनिक 5 का टीका लगा। ब्राजील में अमेज़न जंगलों के बीच बसे शहर में कोरोना की वजह से 180 दिनों की इमरजेंसी लगाई गई। ब्रिटेन के बाद जर्मनी पर कोरोना की मार, लगातार केस बढ़ने के बाद लगा सख्त लॉकडाउन। नॉर्वे में वैक्सीन लेने के बाद 2 नर्सों की मौत मामले में जांच बढ़ाई गई, फाइजर का भी लिया था टीका। ग्रैमी अवार्ड समारोह पर कोरोना की मार, अमेरिका के लॉस एंजलिस में 31 जनवरी को होने वाला कार्यक्रम रद्द। केरल और हरियाणा के पंचकुला पहुंची केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की टीम, बर्ड फ्लू के संक्रमण को रोकने में करेगी मदद। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में भी झील में कई प्रवासी पक्षी मरे, प्रशासन ने पक्षियों को दफनाया। यूपी के मुरादनगर के पीड़ित परिवार को मुआवजा राशि के चेक देने पहुंचे सांसद वीके सिंह, पीड़ितों ने सभी मांगे माने जाने की मांग की। गाजियाबाद के मुरादनगर घटना पर एसआईटी का गठन, योगी सरकार ने जल्द रिपोर्ट सौंपने के दिए आदेश। आरोपी अजय त्यागी का बड़ा खुलासा, निगम के जेई और अफसरों को 30% रिश्वत देकर कॉन्ट्रैक्ट लिया था। गाजियाबाद देहात के एसपी का अजय त्यागी पर बड़ा खुलासा, त्यागी गैंग बनाकर काम करता था। बिहार के बोधगया में महाबोधि वृक्ष की जांच के लिए पहुंची फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम, पेड़ को पूरी तरह ठीक बताया, पेड़ पर किया गया दवा का छिड़काव। बर्फबारी के बीच श्रीनगर के तेंदुपुरा में घर की ढही छत, बर्फ की भार की वजह से हुआ हादसा। श्रीनगर समेत कश्मीर घाटी में बर्फबारी से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ, सड़कों पर मशीन की मदद से बर्फ हटाने का काम जारी। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर पंथियाल के पास कीचड़ में फंसी गाड़ी, 8 लोगों को सुरक्षित बचाया गया।
एवलांच की आशंका वाले क्षेत्र से जम्मू कश्मीर पुलिस ने 20 परिवारों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। दिल्ली के तिलक नगर इलाके में चेकिंग के दौरान बदमाश ने 2 पुलिस वालों से चाकू से हमला किया, पिस्टल छीनने की कोशिश भी की। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हुआ, दूसरे पुलिसकर्मी ने सेल्फ डिफेंस में बदमाश को मारी गोली, बदमाश खतरे से बाहर। दिल्ली के नजफगढ़ में बैंक ऑफ इंडिया के ब्रांच में गबन का मामला, पूर्व सीनियर मैनेजर को गिरफ्तार किया। दिल्ली परिवहन निगम बोर्ड ने 1000 लो फ्लोर सीएनजी एसी बसों की खरीद को मंजूरी दी। हरदोई में सड़क हादसे की सीसीटीवी तस्वीर आई सामने। यू टर्न ले रही एसयूवी में बाइक ने मारी जोरदार टक्कर, हादसे में दोनों बाइक सवार जख्मी। यूपी में रोहिंग्या टेरर फंडिंग मामले में कार्रवाई, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा एक आरोपी से 2 पासपोर्ट, मार्क्सशीट और राशन कार्ड मिले। टेरर फंडिंग मामले में फर्जी दस्तावेज के मामले में मुकदमा दर्ज, लगातार की जा रही है छापेमारी। राजस्थान के झालावाड़ में गौपुत्र सेना के कार्यकर्ताओं ने 27 गौ वंश पशुओं को छुड़ाया, अवैध तरीके से ट्रक से ले जा रहे थे गौ तस्कर, 2 पशुओं की मौत हुई। विकीलीक्स के फाउंडर जूलियन असांज को ब्रिटेन की अदालत ने नहीं दी जमानत, असांज को अमेरिका को सौंपने पर भी विचार करेगी अदालत। कासिम सुलेमानी की हत्या के मामले में ईरान ने इंटरपोल से ट्रंप की गिरफ्तारी की मांग की। यूक्रेन के विमान को मार गिराने वाले ईरान ने दी $30 मिलियन की मुआवजा राशि, 176 लोगों की गई थी जान। हांगकांग में नए सुरक्षा कानून को तोड़ने के आरोप में 53 सांसद और लोकतांत्रिक कार्यकर्ता गिरफ्तार। सिडनी टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की पहले बैटिंग, ऑस्ट्रेलिया टीम के ओपनर डेविड वार्नर की वापसी, कोफ की खेल रहे हैं पहला टेस्ट। और अब वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको